वो वट वृक्ष को लेकर के अभी तक 30 साल से ढो रहे हैं, यहाँ पर उपस्थित हैं। वह संगठन के बारे में और कुछ बताएंगे। लेकिन मैं संगठन में क्या क्या आंदोलन है और कैसी विचारधारा है उसके बारे में 2-3 शब्द जरूर बोलना चाहूँगा। भारत रक्षा दल ट्रस्ट पूर्ण रूप से सामाजिक संगठन है। यह किसी भी सरकारी संस्था या सरकार या किसी भी संगठन से सहयोग नहीं लेता है। यह किसी से धन से पोषित संगठन नहीं है। यह संगठन अपने ही निर्मित सोर्सों के द्वारा और अपने सदस्यों के बल पर कार्य करता है। इस संगठन में समयदानी, अर्थदानी और विचारदानी तीनों तरह के लोग हैं और कुछ तीनों की तरह से हैं। कुछ लोग अर्थदानी, विचारदानी, समयदानी भी हैं, कुछ लोग एक हैं, कुछ लोग दो हैं। सभी का यह संगठन स्वागत करता है। लेकिन जो कोई सबसे ज़्यादा स्वागत संगठन उसका करता है जो समयदानी में, अर्थात उसको वह पैसे से संगठन को मजबूत भले न करे, वह विचारों से संगठन को मजबूत न करे, लेकिन अपना समय अगर संगठन के लिए देता है वह सबसे बड़ा काम है। और हमारे कार्यक्रम में जो एक बार उपस्थित हो गया, फिर एक बार फिर बता रहा हूँ, भारत रक्षा दल ट्रस्ट के कार्यक्रम में जिसने एक बार भागीदारी अपनी दे दी, अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी, वह आजीवन इस संगठन का सदस्य है। यह इसके कुछ सिद्धांत हैं। दूसरा सिद्धांत है, संगठन में रह करके कोई दूसरे क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, संगठन उसको आगे बढ़ाएगा। तीसरा, समाज में कुछ अच्छे कार्य होते हैं, कुछ बुरे कार्य होते हैं, लेकिन मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ, चंदन जी ये सब चीजें आपने भी अपने क्षेत्र में बताना है। मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ कि अगर संगठन का कोई सदस्य है और आइए सर, स्वागत है आपका। अगर संगठन का कोई सदस्य है और गलती से उससे कोई गलती हो गई कहीं, लेकिन फिर भी संगठन उस तत्कालिक क्षण के लिए उसके साथ ही खड़ा रहेगा। बाद में अगर उससे गलती हो गई, उस गलती का सुधार किया जा सकता है, लेकिन उस समय हम अपने उस सदस्य को गलती नहीं कहेंगे, गलत नहीं कहेंगे, उसके साथ खड़ा हो सकते। यही 3-4-5 चीजें हैं जो हम आपको बहुत ही क्लियर के रूप में बताते हैं। और हम 30वें साल में प्रवेश कर जाएंगे 31 सितंबर से। यह एक बहुत बड़ी बात है। उत्तर प्रदेश में मेरे समझ से इतना बड़ा और इतना पुराना संगठन कोई होगा तो होगा, नहीं तो एक आरएसएस से ही तुलना की जा सकती है। और हम लोग ज़्यादा गर्व या घमंड नहीं करते हैं, काम करते हैं और काम ही बोलता है। तो मैं एक बार फिर यही अनुरोध करूंगा कि आप सभी लोग अपने अगल बगल लोगों को आइए और हमारे संगठन के साथ कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला करके चलने के लिए प्रेरित करिए। इस क्रम में मैं चूँकि संचालक हूँ, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। अब और लोगों को, वक्ताओं को आगे मैं आमंत्रित करता हूँ। इस क्रम में मैं सबसे पहले सनातन गोरखा समिति के अध्यक्ष श्रीमान गौरव सिंह जी को आमंत्रित करता हूँ और उनसे अनुरोध करता हूँ कि आप अपना जो है विचार यहाँ पर व्यक्त करें। गौरव होली की शुभकामनाएं देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद परम आदरणीय संचालक जी। पहले तो आप सबको मैं बताना चाहूँगा, मैं सनातन गोरखा कल्याण समिति उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ और उत्तर प्रदेश के 10 लाख गोरखा समुदाय की लड़ाई लड़ रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में संघर्ष कर रहा हूँ समुदाय के लिए। उसके साथ ही साथ नौजवानों के साथ एक हम लोग ने संस्था बनाई है जिसमें आप सभी लोगों को जोड़ा जा सकता है, चाहे हिंदू हो, किसी भी जाति का कोई भी व्यक्ति हमारे साथ जुड़ सकता है और के काम कर सकता है। सनातन गोरखा कल्याण समिति आप सबके साथ चल रही है और सबके बड़ों के पद चिन्हों पे चलने का काम कर रही है। इसी के साथ आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, धन्यवाद। अभी मैं
सुरेश छेत्री जी जो अभी अभी रिटायर हुए हैं और हमारी श्रेणी में शामिल हो गए, हम लोग रिटायर वाले हैं तो हैं, तो आपको मैं आमंत्रित करता हूं कि इस होली मिलन कार्यक्रम पर आप अपने विचार व्यक्त करें। सुरेश छेत्री जी। धन्यवाद। मैं सर्वप्रथम आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली पर्व पर मैं साथ ही हमारे जो बड़े लोग बैठे हुए हमसे सीनियर हैं, मंचासीन, आप सभी का स्वागत करते हुए मैं अपनी वाणी को आगे बढ़ाता हूं। होली का पर्व आप लोगों को शायद पुराणों में पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, होली का पर्व मनाया जाता है। ये हिरण्यकश्यप के पुत्र जो थे, उनको हिरण्यकश्यप जो वो विष्णु भगवान की आराधना करते थे और वो नहीं चाहते थे कि ये विष्णु भगवान की आराधना करें, तो उसी उपलक्ष्य में श्री नरसिंह भगवान का जन्म हुआ था। और आप लोगों को ये भी ज्ञात होना चाहिए कि हिरण्यकश्यप की जो बहन थी उसको ये वरदान था कि वो किसी के भी द्वारा मारी नहीं जा सकती। तो उन्होंने उसको बोला, हिरण्यकश्यप के जो अपने बेटे प्रहलाद को मारने के लिए बोला, जब ये नहीं मान रहा है तो मैं हर तरह से कोशिश कर चुका हूँ कि इसको मार दूँ, मगर ये नहीं मर रहा है, इसके ऊपर भगवान का हाथ हमेशा पड़ा रहता है। तो उन्होंने अपनी बहन को बोला कि भाई, बहन का नाम मेरे शायद भूल रहा है, क्या नाम? होलिका। होलिका, हाँ, होलिका ही नाम था उनका। तो उनको बोला कि ऐसा है होलिका बहन, एक होली सजाओ और तुम अपनी गोद में लेकर के मेरे बेटे को बैठो ताकि ये भस्म हो जाए। ऐसे तो ये मान नहीं रहा है। तो उस कारण उसी ये शुक्ल पक्ष के महीना, ज्येष्ठ का महीना था और वैशाख का महीना था, शुक्ल पक्ष की रात्रि थी। तो होलिका जी ने होलिका सजाई और उसमें वो प्रहलाद जी को लेके बैठी। जैसा कि आप लोगों को पता है, प्रहलाद जी का तो खैर नहीं कुछ हुआ, मगर होलिका जी होली में दहन हो गई। अब उसके पश्चात फिर भगवान जी ने सोचा कि अब तो ये बहुत अति हो गई है, तो उन्होंने फिर नरसिंह अवतार लिया और हिरण्यकश्यप को जो वरदान था कि भाई ना कुछ कोई हवा में मार सकता है, ना पानी में मार सकता है, ना नदी में मार सकता है, ना जमीन पे मार सकता है, तो उन्होंने उसको अपने गोद में उठाया हिरण्यकश्यप को और एक कुएं पे बैठे, वो पानी का एक कुआं था, ना पानी था ना जमीन थी ना धरती था, उसमें उसको मारा। तो ये होलिका की एक छोटी सी कहानी है, कहानी हमारे पुराणों में जो लिखी हुई है, ये मैंने आपको याद दिलाया। मैंने भी कहीं से पढ़ा, कहीं से देखा, इसको तो अपने ध्यान में रखा था। तो इसके बाद मैं आना चाहूँगा भारत रक्षा दल ट्रस्ट के ऊपर। काफ़ी सालों से, बहुत दिनों से मैं सुन रहा हूँ, मैं अभी तक इसका सदस्य नहीं बना हूँ और चंदन जी से मैं आज हमारे बड़े भैया से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे को भी इसका सदस्य बनाएं। बाकी एक चीज़ और, मैं पद तो नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि मेरे पास और भी सामाजिक बहुत सारे काम हैं। तो एक सदस्य के रूप में हर तरह से मैं, आर्थिक हो, समय दान हो और भी किसी तरह का दान अगर है तो वो मैं करने को तैयार हूँ। तन मन धन से मैं अपना समर्पण इस संस्था को देना चाहूँगा। और बहुत अच्छा है, आप भाई साहब ने एक बात बोली थी, भारत रक्षा दल ट्रस्ट, शायद ये बात सही है कि आरएसएस के बाद मैंने भी यही सुना है कि भारत रक्षा दल, उसके बाद में इनका नंबर आता है, वो बहुत पुराना है, आज़ादी से पहले समय काल का है, अंग्रेजों के टाइम का है, आज़ादी से पहले का ही है वो। 100 साल हो गए। हाँ, तो 100 साल अभी भी 2025 में पूरे किए हैं आरएसएस ने। और मैं आगे की संभावना ये देखता हूँ कि हमारा भारत रक्षा दल ट्रस्ट आगे बढ़े और अच्छा जो भी काम है अच्छे से करे। मैं भैया की बात पे फिर आना चाहूँगा। भैया ने एक बात बोली कि हमारे संस्था में किसी से भी अगर कोई गलती होती है तो वर्तमान समय में उस समय उसकी गलती ना देख करके हमें उसका साथ देना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। आप लोगों को इसको सोच के रखना चाहिए। अपने अगल बगल दाएं बाएं अपने समाज का जो भी है, बेशक उसकी गलती है, 100 नहीं 200% उसकी गलती है आपके समाज में, उसका उस समय हाथ पकड़िए, आप उसको संभालिए, तभी आपका समाज आगे बढ़ सकता है और उसकी आगे की उत्पत्ति हो सकती है। बहुत अच्छी बात है। मैं भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा ये बात कहने के लिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को लगाम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बजाय सारे गौरव जी, आपने बहुत कम बोला। गौरव जी एक युवा नेता हैं और बहुत अच्छा काम कर रहा है।
मैं आज तो होली मिलन कार्यक्रम है, इस पर कोई बोलना नहीं था, तो कभी समय होगा अगर मुझे आमंत्रित करेंगे कभी अपने नहीं, कार्यक्रम 22 में तारीख को कर लेंगे होली मिलन। तो नहीं, होली मिलन पर नहीं हो, कभी आपके कार्यक्रम होगा तो बताएंगे। गोरखा समाज जो है, गोरखा समाज का भारत के इतिहास में बहुत बड़ा योगदान। मैं अभी फिर बोलूँगा तो 1 घंटा बोलूँगा और आप लोग हिलेंगे नहीं। पता है मेरे को, हाँ। आप बोलिए। लेकिन मुझे ये कहने में कहीं झिझक नहीं है कि उस समाज को जो उसका पूरा अधिकार था ना, भारत से मिला नहीं। लेकिन फिर भी आप बढ़िए आगे, हम आपके साथ है। भारत रक्षा दल आपके कदम कदम पर साथ है। बहुत सुंदर। दीदी, आप लोगों में से कोई बोलना, 2 शब्द ही सही, क्या बोलते हैं कि आज की शुभकामना देना हो। आप आइए ओली दीदी, जी को बुलवाइए, ओली जी तो अच्छा हाँ? बोलती है। ओली जी अच्छा बोलती हैं। आइए आइए, ओली जी, वहीं से बोल दीजिए। अरे यही बोले, मैं तो बहुत अच्छा बोलती हूँ यार। जैन भाई साहब का भी है, कैप्टन बहुत साहब अच्छा बोलती हैं। तो मैं कुछ शुभकामनाएं दे दीजिए। और भी कोई अपनी शुभकामनाएं देना चाहें दे सकते हैं। सब जो होली की आज जो है। आप सभी को मेरा नमस्कार। वैसे तो मेरे को इतना बोलना नहीं आता है, कुछ हमने बोल दिया, तो मैं इसलिए आप लोग को होली का ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और हम लोग का क्या है कि जैसे हम तो घर ही में रहते थे, जैसे मेरे हस्बैंड भी आर्मी से रिटायर हो रखे हैं अभी। तो पहले हमने जो घर का जो देखना था, बच्चों को देखना वालना सब कुछ तो हमने अकेले किया। ऐसे हमारा समाज में ये रहता है ना, जैसे जेंट्स लोग काम तो कर ही रहे होते हैं, जो लेडीजें हैं लोग अपना काम के लिए बाहर निकलती नहीं है, कुछ करना नहीं चाहती हैं या निकलने का उनको मौका नहीं मिलता। मेरा सिद्धांत ये है कि उनको भी आगे लाएं, उनको भी हमारे साथ में जोड़ के एक उसमें जोड़ के, जैसे कोई भी काम होता है, सामाजिक हो तो धार्मिक हो चाहे कुछ भी हो, उनको भी आगे लाने का हम लोग काम करें। तो ज़्यादा पुरुष से ज़्यादा महिलाएं हैं घर पे, उनके पास टाइम है, फ्री भी रहती है, 2-3 घंटा तो उनके पास निकलता ही है। उस टाइम में थोड़ा कुछ न कुछ करने के लिए प्लानिंग करें, जो आप लोग करते हैं ना उसी तरह करें। तो ये चाहते हैं कि जैसे बोले कि जैसे होता है ना, हम लोग किसी भी कार्य के लिए आगे बढ़ते नहीं है ना, किसी भी कार्य के लिए करने के लिए हम लोग आगे निकलते नहीं हैं। जैसे धर्म के बारे में देखिए, हमारा हिंदू धर्म है, ये धर्म क्या करता है, किसी भी मंदिर में जाते हैं तो वहाँ मंदिर को देखते ही बोलते हैं हाँ आपने देखा है, अब जाइए यहाँ से निकलिए। हम यहाँ से 10,000 किलोमीटर जा रहे हैं, वहाँ से 5 मिनट दर्शन करेंगे, आप अपने बच्चे को भी लेके जा रहे हैं, तो वहाँ क्या देखता है समाज, बच्चे ने क्या सीखा, क्या जाना, कोई तो जितना जानता नहीं है, वो 5 मिनट में वहाँ से भगा देते हैं। ना नीचे बैठ के ना कोई 1 मिनट 2 मिनट ना मोबाइल नंबर लेते हैं, किसी को दुख तकलीफ होता है तो ना कहीं से फोन आता है, आप किस लिए वहाँ इतने दूर जा रहे हैं। अभी तो चल रहा है, आगे के बच्चे हमारे इस तरह नहीं चल पाएंगे। धर्म के बारे में भी बताएंगे ना, इसके बारे में भी बच्चे नहीं चल पाएंगे, बच्चे वो चीज़ को नहीं मानेंगे। जैसे हमारे दिल में लग रहा है कि भैया 5 मिनट जाके हमने दर्शन करके क्या ज्ञान ले लिया, क्या जाना, हमारे अंदर क्या परिवर्तन आया वहाँ जाने के बाद। मेरा खुद का वो है, मैं कहीं भी गई तो मुझे उसी तरह करना पड़ा। तो आप लोग को ये देना चाहते हैं कि भैया संगठन है तो धर्म संबंधी भी जानकारी दें, है ना, जो महिलाओं को दिक्कत है उस संबंधी भी देखें, उनको आगे कैसे बढ़ाया जाए। अब एक लेडीज विधवा हो जाती है, उसके बाद में वो लेडीज क्या करेगी, बच्चे देखेगी, प्राइवेट नौकरी है, बच्चे देखेगी, वो कमाने जाएगी, क्या करेगी। उस टाइम हम उस चीज़ को सोचते नहीं। जिसके पास पेंशन है वो तो खा रही है, खिला रही है, बच्चों को खिला देगी, 2-4 दिन हो जाएगा, उसका गुजरा चल जाएगा। अब तो पेंशन भी तो हर जगह हट ही गया, किसके पास पैसा रहता है। मगर हम इस चीज़ में कोई कुछ सोचता नहीं है। समाज बोल के सब लोग दौड़ते हैं, मगर समाज के अंदर इतना ये चित्त हमने देखा ही नहीं। एक ने जोड़ दिया छोड़ दिया, दूसरा ने जोड़ा छोड़ दिया, तीसरा ने जोड़ा उसने छोड़ दिया। बोलते हैं आप आ जाओ, हमारे साथ आ जाओ, हमारे साथ आ जाओ। आप उसके अंदर क्या करना चाह रहे हो, हमको बुला के क्या बेनिफिट देना चाह रहे हैं आप, वो चीज़ भी तो होना चाहिए। बेनिफिट भी क्या है, नहीं कि बेनिफिट ऐसे नहीं कि हर चीज़ का बेनिफिट है। किसी के आर्थिक मदद होना चाहिए, किसी की शारीरिक मदद होना चाहिए। जैसे किसी के नल नहीं है, हम लोग 10,000 5-5 जो दे के किसी के नल तो बना सकते हैं ना। आज तक ऐसा काम कोई समाज ने किया है? अपना कोई समाज ने अपने एक गरीब को किसी ने कुछ किया है? नहीं किया है अभी तक। मगर बोलने की हिम्मत किसी की नहीं है।
जोड़ने के नहीं लिए नहीं, सब ऐसी लोग बात नहीं है, ये गलत बोल रही है हाँ? आप। हमने किया है, हमारी संस्था ने किया, बहुत नहीं, किया है। नहीं, और मैं सर। गिनाना अब यहाँ गिनाऊंगा नहीं, तो फिर आप बोल नहीं पाएंगे। नहीं नहीं सर, वो चीज़ नहीं बोल रही हूँ। ये मगर गलत गलत बात बोल रहे हैं। बोले हाँ। हाँ बोलिए बोलिए नहीं, हाँ, नहीं मेरे दिल की बात है। मैंने अभी तक कहीं, ठीक है आप लोग ने अभी किया होगा, आपका शौचालय कर रहा होगा, वो चीज़ है। मगर यहाँ का जो अपने यहाँ नेपाली जो रह रहे हैं ना, उसके कितने % को आप लोग ने इतना मदद किए हैं? हाँ? हाँ? हाँ, नहीं 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 जैसे होली मिलन का आज ठीक है, होली मिलन का आज है, होली उस पे मिलन का चलिए। इसके विषय नहीं, में नहीं, बोलिए। होली मिलन का है। ठीक है, सॉरी आपने जो बोला। नहीं, ठीक है, ठीक है। मेरे बोलते बोलते कुछ चीज़ थोड़ा हो गया है। होली मिलन है, होली मिलन का कार्यक्रम हम लोग तब मैं थोड़ा समाज को खाली वो दिखाना चाह रहे हैं, आईना दिखाना चाह रहे हैं। बस हमारा बोलने का मतलब ये है कि कोई भी संस्था जोड़ने के लिए बोलता है, उसके बाद में उसका बेनिफिट भी होना चाहिए, है ना। हाँ, दुख तकलीफ में तो हम लोग, आप जैसे मैं बोलती हूँ ना दादी मुझे तकलीफ है, आप आ जाते हैं, आते कि नहीं आते? आते सभी लोग आते काम सभी के लोग बाद। आते हैं, काम करते हैं, हमारे उसके लिए कुछ नहीं है। होली के ऊपर ही रखिए टॉपिक आज होली के होली के ऊपर मैंने अब मेरे मन में जो था बोलते बोलते हो जाता हो जाता है, कोई नहीं है। बोलते बोलते आप वक्त ये बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। गलत भी होता है, सही भी होता है, ठीक है, रास्ता बहुत- अलग अलग है। चलने के लिए लोग चलते हैं, ठक्कर लगती है, पत्थर आते हैं, फिर भी ऊपर उठ के चलते हैं। नहीं नहीं, बहुत अच्छा बोला आपने। एक बार बजाइए ताली आपके लिए। बहुत ही सही चीज बोला उन्होंने। वो देखिए, चीजें जो है कड़वी लग रही है, लेकिन वो समाज में उन्होंने जो अनुभव किया है उसको उठा करके। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि भारत रक्षा दल एक धार्मिक कार्यक्रम भी चला रहा है, और मैं सोचा था कि हमारे संस्थापक ही बताएंगे, लेकिन मैं बता रहा हूं चूंकि हमारा एक आंदोलन है, कार्यक्रम है, एक जागरण कार्यक्रम है, उसका नाम है धर्म जागरण राष्ट्र जागरण। अर्थात धर्म से राष्ट्र का जागरण करना, मतलब भारत को, जो हिंदू धर्म है, जो शाश्वत सनातन है, उसका जन जन में जागरण करके भारत को, चाहे वह किसी भी समाज को जो कि सनातनी है, उसको सशक्त बनाना। क्योंकि हमारा शास्त्र बोलता है धर्मो रक्षति रक्षिता, अर्थात जो अपने धर्म के ऊपर दृढ़ है और अपने धर्म की रक्षा करता है, उसकी रक्षा स्वयं धर्म करता है। तो धर्म जागरण राष्ट्र जागरण अभियान चल रहा है। मैं आपको आमंत्रित करता हूं मैडम, हमारे अभियान में आइए। हम किसी से, पहले भी बोला है, हम किसी से कोई अनुदान नहीं लेते। कोशिश करते हैं समाज में सेवा करने के लिए, कोशिश करते हैं उसके दुख को, उसके कष्टों को हरने के लिए। हमारी कुछ जो है, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, लिमिटेशंस, और हिंदी में बोलते हैं कुछ हमारी बाध्यताएं हैं, जो कि कुछ समाज की चीज़ें ऐसा है जो धीरे धीरे होती है, उसको हम एक क्षण में जादू की तरह से नहीं करते, लेकिन करने की कोशिश करते हैं। हाँ, यह मैं आपको या सभी मातृशक्ति को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर आप हमारे संगठन से जुड़ रहे हैं तो संगठन आपके लिए 24 घंटे 7 दिन खड़ा रहेगा। और संगठन जो है, इसका धार्मिक एंगल भी है, और यह जो है 3 साल से, अभी 3 साल हो गया लगभग, हम धर्म जागरण राष्ट्र जागरण अभियान पर चल रहे हैं। इसके बड़े बड़े कार्यक्रम हैं, और आपको मैं अभी जाते समय आपका नंबर ले लूँगा, धर्म जागरण राष्ट्र जागरण समिति में जोड़ लूँगा। देखिए, संगठन क्या होता है, एक्चुअली कुछ जो है चीज़ें हैं उसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी संगठन हो, कोई भी व्यक्ति हो, संगठन का मतलब होता है कम से कम 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का समूह। यस, और उसको आप अपने घर में समझिए। एक परिवार भी एक संगठन है, परिवार का एक मुखिया होता है। उसी तरह से एक जो हम जिस मोहल्ले में रहते हैं, मोहल्ला भी एक हमारा संगठन है। फिर इसके बाद जिस जिले में रहते हैं, जिला भी हमारा संगठन है। फिर इसका प्रदेश संगठन है, और राष्ट्र संगठन है, और इसका पूरा दुनिया एक संगठन है। क्योंकि हम मानव हैं, सामाजिक प्राणी है, इसलिए संगठन में रहते हैं। तो संगठन में हम क्या बन करके रहना है? प्रहरी बन करके रहना, संगठन की रक्षा करना, संगठन के लोगों की रक्षा करना, और साथ में देश के सामाजिक, आर्थिक, न्यायिक, नैतिक और जितने भी तरह के क्षेत्र हैं, सबकी रक्षा करने की कोशिश करना। अर्थात हम
क्या है? प्रहरी। और प्रहरी किस तरह से? प्रहरी होना है हमने लक्ष्मण जी की तरह से, क्योंकि सामाजिक संगठन है, यह कोई राजनीतिक संगठन नहीं है। इसमें यह संगठन किसी को इसमें से कोई चुनाव नहीं लड़ता है, लेकिन कोई चुनाव लड़ने जाता है तो उसका संगठन सहयोग करता है। आप समझे ना? देखिए, आरएसएस कोई चुनाव नहीं लड़ता, लेकिन आज पूरे जो है भारत के ऊपर से लेके और प्रदेश के पदाधिकारी और क्या बोलते हैं कि प्रधानमंत्री से लेकर सब आरएसएस के हैं, लेकिन आरएसएस नहीं चुनाव लड़ता है। आप समझे? उसी तरह से भारत रक्षा दल। अब गौरव जी अगर मान लीजिए चुनाव लड़ेंगे गोरखा समाज की तरफ से कोई, तो अगर ये हमारे साथ जुड़े हुए तो हम इनका पूरा सहयोग करेंगे। ये एक उदाहरण के लिए बात कर रहा हूँ। तो इसी तरह से जो समाज है इस एरिया का, उसमें अगर कोई आगे बढ़ता है तो हम उसको आगे बढ़ाएंगे, इसलिए क्योंकि यह सामाजिक संगठन है। अब दूसरी चीज है प्रहरी, मैंने बोला लक्ष्मण जी की तरह से निस्वार्थ। जब आप स्वार्थ से किसी संगठन में आएंगे तब आप अपनी भूमिका के प्रति न्याय नहीं कर सकते, आप अपने कर्तव्यों के पर दृढ़ नहीं रह सकते, न्याय नहीं कर सकते। मैं कोई गलत सही बोल रहा हूँ ना? तो सही बोल। क्यों? लक्ष्मण जी रामचंद्र जी के साथ बन गए। अरे भगवान राम को तो वनवास हुआ था, लक्ष्मण जी को थोड़े वनवास हुआ था, लेकिन वो उनके साथ क्यों चले गए? वो रहते तो वहाँ के राजा भरत जी तो राजा, भरत ने राज्य ठुकरा दिया था, तो लक्ष्मण जी रहते, और नहीं राजा रहते तो कम से कम ठाट बाट के साथ अयोध्या में रहते, राजकुमार थे। लेकिन क्या जरूरत था नंगे पैर कांटा चुभ होते हुए और एक धोती में और 14 साल के राम। दूसरा चीज, 14 साल तक सोए नहीं रात में। वो हमेशा भगवान राम की छाया बन करके पीछे घूमते हैं। माता सीता जब तक थी उनके जो है उनके क्या बोलते हैं कि प्रहरी, वह इस तरह का प्रहरी बनना है हमने समाज का, निस्वार्थ। जब हम निस्वार्थ इस समाज के प्रहरी बनेंगे तब यह समाज आपको इतना दे देगा कि आपको लोग याद करना शुरू करें। बिल्कुल सही, बहुत मैं जब दिल्ली में नौकरी कर रहा था सर, 1 मिनट और थोड़ा लूँगा, तो एक बार क्या है दोपहर का खाना नहीं ले गया तो मैं बोला चलो कैंटीन में खाते हैं, तो चलो दूर वाली कैंटीन में खाने चलते हैं। बस सत्य घटना बता रहा हूँ आप लोगों को। तो एक ऑर्डिनेंस की कैंटीन थी, वो करीब 2-2.5 किलोमीटर दूर थी, पैदल पैदल गया और चलो यहाँ खाना खाते। वहाँ खाने के लिए बैठा तो वो आ गया, 50 रुपये की थाली थी, लेकर के बैठा सर सुरेंद्र सर। तो बैठा तो सामने दीवार पर एक फोटो पड़ी, किसका? नारायण का, भगवान विष्णु भगवान। फोटो पर लिखा हुआ है धर्म के साथ रहोगे तो हमेशा तुम्हारी जीत होगी। मैं रोटी उठाया, बहुत सुंदर, रोटी उठाया और उसको पढ़ा। तो पहले सोचते रहा, मैं थोड़ा थिंकर टाइप हूँ, इस तरह का धार्मिक आदमी हूँ, आध्यात्मिक। आपको पता है, आप लोग भी साथ में आएंगे तो पता चलेगा। तो धर्म के साथ हमेशा जीत होगी। और लिख लीजिए, धर्म परेशान हो सकता है लेकिन पराजित कभी नहीं हो सकता। मुझे एक शिक्षा वहाँ मिली, और उसके नीचे जो है 2 वाक्य लिखा हुआ था, सत्य के विरुद्ध। भगवान विष्णु का वो फोटो लगा हुआ है और 2 वाक्य लिखा हुआ था। क्या लिखा था? अरे मूर्ख, तुम कुछ नहीं यहाँ लेकर के आए हो, यहाँ पर तुम्हारा कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर तुम मेरे लिए पागल हो जाओ तो मैं तुझे इतना फेमस कर दूंगा, इतना प्रसिद्ध कर दूंगा कि आने वाला समय तुम्हें भगवान के रूप में पूजना शुरू कर देगा। वह सीख मुझे मिली भक्ति। भक्त जो है ईश्वर का, जब भक्त और पागल में कोई अंतर नहीं होता। पागल संसार के लिए पागल होता है और भक्त भगवान के लिए पागल होता है, लेकिन दोनों पागल होते हैं। लेकिन जब भक्त भगवान के लिए पागल हो जाता है तो आने वाले समय में भगवान बन करके खड़ा हो जाता है। जैसे आप देख लीजिए, कौन सत्य साईं, कौन साईं बाबा है या क्या है, उनको लोग भगवान की तरफ से पूज रहे हैं। कौन थे? बहुत लोग हैं जो पूजते हैं,
कोई है माने चाहे ना माने, लेकिन पूजने वाले तो हैं। उसी तरह से मीराबाई आने वाले समय में है पूजी जाएंगी, और कुछ लोग पूजते भी हैं। इसी तरह से गांधी जी आने वाले, ये लोग, इन्होंने समाज के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। तो 9 तरह की भक्ति भगवान राम ने सबरी माता को दी, उसमें समाज सेवा भी एक भक्ति है। बजाइए ताली। अभी मैं जैन साहब आपको आमंत्रित करता हूं आज होली मिलन के कार्यक्रम में अपने विचार को प्रस्तुत भाई पहले तो सबको मैं होली की बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं। मैं देखिए हमारा जो है, मैं जनसंघ के टाइम से जुड़ा हूँ पार्टी से। उस समय फिर बाद में फिर बीजेपी आई तो बीजेपी ज्वाइन किया, और वाजपेयी जी हम जब लखनऊ से चुनाव लड़ते थे तो हम लोग का एरिया चौक है, सारे परिवार हमारे चौक में ही रहते हैं। तो हम लोग कंप्लीट सब काम धंधा करके 15 दिन तक वाजपेयी जी के साथ लगे रहते थे। वो जब भी चौक पे आते तो हमारे यहाँ जरूर आते थे, तो जुड़े हुए। इसी तरह आज भी है। आज भी देखिए हम खरिका वार्ड 1 के सेक्टर संयोजक हैं। हमारे घर कोई भी आता है परेशान, बैठे हैं भाई साहब, बैठे पूछिएगा, उनका काम मैं पहले करवाता हूँ। आपको विश्वास नहीं होगा, 2 साल में मैंने 2,40,00,000 रुपया इलाज के लिए लोगों को दिलवाया मुख्यमंत्री सहायता से, जो हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है। और सबका इलाज हुआ, उसमें 2-3 आदमी की डेथ भी हो गई, बाकी सब ठीक ठाक है। तो हमारे जो भी आते हैं उनके लिए हम दरवाज़ा खुला है, हमसे जितनी हो सकती है मदद करते हैं सबकी। इसलिए मदद करना धर्म का सबसे पहला गुण है। नहीं, धार्मिक बेस हम लोग जैन समाज में। धर्म क्या है? धर्म तो गुणों को धारण करना ही तो धर्म है, और जो गुण को धारण नहीं करता, अवगुणों का धारण करता है, वो जो है धर्म के विरुद्ध विधर्मी है। यही तो है धर्म। तो आप जो है सबसे पहले करुणा, दया एक बहुत बड़ी चीज। अच्छा, हमारे समाज में, जैन समाज में धर्म को सबसे ऊपर रखा है। जी 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 होना चाहिए। अभी आप लोगों में से और कोई अपना, आप लोगों में से और कोई बोलना चाहता है? संस्थापक जी को उनको सुनना चाहेंगे, बोलेंगे ही, उनको सुनना चाहेंगे। तो क्या बोलते हैं कि संस्थापक जी से पहले 2 मिनट के लिए मुझे रिक्वेस्ट आया है। सुरेश छेत्री जी जो है कोई कुछ बात जो है बोलना चाहते हैं, फिर भूल गए थे, तो मैं बोला ठीक है, फिर आपको बोलिए। मैं भूला नहीं, मुझे आपकी बात याद थी। आपने पहले अपने वक्तव्य में बोल दिया था कि ये जो संस्था है हमारी, कि कोई ऐसा कोई आदमी, ऐसा कोई पदाधिकारी अपने संस्था का प्रचार प्रसार ना करे, ये आपने पहले बोल दिया था। इसलिए मैंने अपनी संस्था के बारे में कोई बात नहीं की, और मैंने अपनी संस्था का परिचय भी नहीं दिया। मैं राष्ट्रीय संस्था है हमारी गोरखा सहयोग एसोसिएशन, मैं उसका कार्यकारिणी अध्यक्ष हूँ और कोषाध्यक्ष भी हूँ। जैसा अभी हमारी बहन ने बोला कि देखिए, संस्था में अगर आना है तो निस्वार्थ आइए। मेरा सबसे पहला प्रण यही है। आप किसी संस्था में जाते हैं तो लेने के लिए नहीं, अगर आप कोई चीज़ लेने जा रहे हैं तो आप स्वार्थी कहलाएंगे। निस्वार्थ भाव से जाइए, देने के लिए जाइए, उनका समय दीजिए। आपके पास जो है आप समय दान कीजिए, धन दान दीजिए, आर्थिक दान कीजिए। आप कुछ भी उसमें दान करते हैं, किसी की सेवा के लिए जाते हैं तो आप उसमें प्रतिदान करते हैं। आप अपने किसी भी चीज़ का प्रतिदान करें आप, जो कि भाई साहब ने बोला अभी, तो उस तरह से जाएंगे तो आप निस्वार्थता और भक्ति भाव से जाएंगे। अगर कुछ लेने के लिए जा रहे हैं तो मेरी नज़र में वो, जैसा भाई साहब ने बोला कि वो स्वार्थ है आपका, वो स्वार्थ से नहीं जाना चाहिए। अभी हमारी बहन ने कपिला उल्ली जी एक बात आवाज़ उठा दी कि आपकी संस्था ने क्या किया। वो सभी संस्था के बारे में बोला, मेरे को इस चीज़ का खराब लगा। तो मैं बता दूं आपको कि मैं गोरखा सहयोग एसोसिएशन की तरफ से, हमारा ऐसे अनगिनत हैं जिनको हम उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता दिलाते हैं। अनगिनत केस हैं मेरे पास, अभी उनको बताऊंगा तो घंटा भर लग जाएगा। अभी हाल ही में हमारी संस्था जो है, खासकर गोरखा सहयोग एसोसिएशन जो है, वो गोरखाओं के लिए कार्य कर रही है। हम उनके उत्थान के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं, क्योंकि जैसा आपने भी बोला कि हमारी गोरखा जो समाज है वो काफ़ी उत्तर प्रदेश में क्या हर जगह में पिछड़ा हुआ है, और बहुत से लोग इसको हमको भारतीय मानते भी नहीं हैं। जबकि 8वीं सूची में भारत की जो भाषा है, 8वीं सूची में हमारी भाषा दर्ज है। गोरखाली भाषा हमारी यहाँ की 8वीं सूची में दर्ज है, और हम अपने भूभाग को लेकर के यहाँ आए हैं 1856 में।
विद भूभाग आए हैं हम, ऐसा नहीं है कि हम वहाँ से आए। तो अभी एक नियरली केस हमारे अभी एक, मैं जुड़ा हूँ नेपाल के राजदूत से भी जुड़ा हूँ मैं, तो उनके द्वारा हम सहायता भी लेते हैं, उनके कार्यक्रम में भी हम जाते हैं। तो उनके हमारे अभी 4 दिन पहले हमारे पास फ़ोन आया कि नेपाल का एक बंदा जिसका कि अभी जैन जी जो आंदोलन हुआ था वहाँ पे, वहाँ एक्सीडेंट हो गया था उसका, और ये आपका बाया पैर, आधा पैर उसका गायब हो गया था, तोड़ मरोड़ करके ऐसा हो गया था, ऐसा बाइंड कर्व हो गया था उसका। तो ये मैं फ़ोटो उनको दिखाना चाहूँगा, ये उनकी फ़ोटो है। कितने टाँके लगे होंगे कुछ पता नहीं है, और अभी भी वो ऐसे आपके जो ये कांटे लगे होते हैं, रिंग होती है, क्या बोलते हैं इसको, मेरे ध्यान नहीं आ रहा, उसमें अभी बंधे हुए हैं। 12 उस समय अक्टूबर से इनका इलाज चल रहा था, 6-7 महीने हो गए। 12 लाख रुपए का बिल बना था। एक गरीब आदमी 12 लाख रुपए कहाँ से दे पाएगा? एम्बेसडर के यहाँ से मेरे पास फ़ोन आया, कॉल आई उनके सचिव साहब की कि भाई ऐसी ऐसी बात है, आप लोग इसके लिए कार्य करते हैं, उनको जाकर के देखिए। हम गए, हमारे साथ हमारे राष्ट्रीय सदस्य श्री सुरेश खनाल जी भी थे, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह भी हैं, वो चौक में रहते हैं, वो भी आए साथ में। हम 3 लोग गए। ये क्रिसेंट हॉस्पिटल आपका गोमती नगर में है, वहाँ जाके उनके मैनेजर से बात किया। जो 12 लाख का बिल था उसको 12 लाख को हमने 2 लाख कराया। 2 लाख करा करके हमने कहा जैसे भी इनका पैसा आता है ये इनके हाथ पैर में इनका बंधा रहेगा, इनको जाने दीजिए, आप 2 लाख रुपए जमा कीजिए, इनको जाने दीजिए। और उन्होंने वैसा ही किया। ये होती है संगठन की आपकी, हाँ। तो इसके बाद हम ये कार्य करते हैं। एक केस और हमारे पास आया था जिसका मैं फ़ोटो दिखाना चाहूँगा। ये फ़ोटो है उनका, जिनका ये लखनऊ निवासी हैं, अभी बस 2 मिनट, लखनऊ निवासी हैं। इनको भी हमने मुख्यमंत्री का अपने आर्थिक सहायता से 3.5 लाख रुपए दिलाए। और अपने समाज में जितने भी कभी ऐसे आते हैं, कोई केस आते हैं, तो हम उनके सबकी मदद करते हैं। ऐसा नहीं कि हम कोई ये गोरखा है या हिंदू है या मुसलमान है, ये सब नहीं देखते हैं। जिसका भी हमारे पास आता है कोई ऐसा आवेदन, तो हम उसकी जरूर मदद करते हैं। यही मेरे को बताना था। बाकी धर्म सबसे बड़ा है, धर्म के साथ हम रहेंगे तो हम रहेंगे, यही मुझे कहना था। धन्यवाद। अभी मैं भारत रक्षा दल के संस्थापक श्रीमान श्रीनिवास राष्ट्रवादी जी से अनुरोध करूंगा कि आप जो है, हाँ, उसके बाद फिर आपका आएगा। श्रीनिवास राष्ट्रवादी जी, आप अपने विचार व्यक्त करें। बैठे बैठे बात कर लेते हैं। बैठे बैठे बोलिए सर जी, बैठे। आज भगवती बाजार में भारत रक्षा दल की ओर से आयोजित होली मिलन कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री जसवंत सिंह जी, कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय चंदन सिंह जी, कार्यक्रम का बहुत सुंदर ढंग से संचालन कर रहे हैं हमारे बड़े भाई आदरणीय कैप्टन मनोज कुमार राय जी, सुरेश जी, हमारे सनातन गोरखा कल्याण समिति के अध्यक्ष कैप्टन सुरेंद्र जी, दीपक जी, सुरेश जी, शरद जी, डीएन सिंह जी, जैन साहब, कैलाश जी, कल्पना जी और उपस्थित हमारी मातृशक्तियाँ। होली मिलन का कार्यक्रम एक प्रकार से एक बहाना होता है। मकसद है कि हम लोग थोड़ा सा इस बहाने एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे से परिचय हो। और देखिए, यही मैं हमेशा हर मंच से मैं लगभग बोलता हूँ कि अगर आप किसी संगठन से जुड़ते हैं, आप अपने स्वयं से अकेले जुड़ते हैं, लेकिन बदले में आपको एक समाज मिलता है। आज हम लोगों को छेत्री जी मिले, बहुत अच्छे बौद्धिक वैचारिक साथी हैं, 3 प्लेट समाज के लिए काफ़ी अच्छा काम करने वाले लोग हैं। आदरणीय जसवंत सिंह जी से हमारा परिचय हुआ। बाकी सभी लोगों को तो अजय सिंह जी कहाँ उधर दोस्तान लगे हैं क्या, अजय जी वगैरह, जो कल्पना उल्पान जी को, लगभग लोगों को तो दीपक जी हमारे पुराने सदस्य हैं, वो काफ़ी पहले सदस्य बने थे। अभी आपने बताया कि अब रिटायर हो गए, अब समय देंगे। सदस्यता सूची में आपका नाम काफ़ी पहले से ही चंदन सिंह जी ने जो है जोड़ रखा है। तो मकसद यही होता है कि थोड़ा सा इस बहाने हम लोगों का आपस में मेल मिलाप बढ़े। साथियों, जैसे कि कल्पना जी ने भी जो बात कही, देखिए हमारे अंदर जो होगा हम वही निकालेंगे मन में। देखिए, ये जो संबोधन होता है, आर्टिफिशियल संबोधन तो लिखा हुआ हो सकता है,
और अगर हम बेवाक बोल रहे हैं तो वही बोलेंगे जो मेरे मन में है। आपकी भावनाओं का हम निश्चित रूप से जो है सम्मान करते हैं, लेकिन ये बात भी जैसा कि छेत्री जी ने भी यह बात कहा कि सामाजिक संस्थाएं जो होती हैं वह उसके कार्यकर्ता समाज के लिए, देश के लिए, लोगों के लिए कुछ देने के लिए लोग आगे आते हैं। हम देने वाले लोग हैं, हम दाता हैं। हम क्यों, हम इसलिए नहीं भारत अच्छा दल से या भारतीय गोरखा कल्याण समिति से जो है जुड़ेंगे कि जो है गौरव जी से मैं इसलिए जुड़ूं कि जो है गौरव जी कुछ हमको जो है मदद करेंगे। हम देने वाले लोग हैं। राजनीति में जैन साहब हमारे राजनीति में हैं, मैं भी आप जिस विचारधारा के हैं मैं भी उससे जो है जुड़ा हुआ हूँ, ऐसा नहीं है। और मैं स्वयं भी जो है जब आपकी भारतीय जनता पार्टी का जन्म नहीं हुआ था उसके पहले का मैं भारतीय जनसंघ के ज़माने का मैं स्वयं, भाजपा तो 80 में जन्मी है, उसके पहले जनसंघ हुआ करती थी जो है। और हम लोग, मैं 1976 में जब हमारी अवस्था 11 साल थी उस समय हमने इंदिरा गांधी का पोस्टर फाड़ते हुए 2 घंटे की हमारी पहली गिरफ्तारी हुई थी। और जब मैं कक्षा 8 में पढ़ता था 1978 में तो मैं अपने स्कूल सनातन धर्म शिक्षा मंदिर का मैं छात्र संघ का अध्यक्ष भी बना था। शुरू से हिंदुत्ववाद यही हमारा जो है वो रहा है। लेकिन वर्तमान में देखिए इस प्रकार के मंचों से थोड़ी सी सार्वजनिक मुद्दों पर भी चर्चाएं होती है। आज हमारे समाज में एक ऐसा विषय आया है जिसने सबको झकझोर दिया है और वो मुद्दा है यूजीसी। यूजीसी ने हम सबको कहीं ना कहीं वो किया और इसी आधार पर हमने अपील किया अपने वीडियो के माध्यम से। हमारा भारत अच्छा दल ट्रस्ट का चैनल है, जो साथी सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप लोगों से आग्रह करूंगा आप लोग सब्सक्राइब करिए। हमने एक अपील किया कि किसी भी कार्यक्रम में पॉलिटिकल लोगों को न बुलाइए। क्यों? क्योंकि वर्तमान में जो परिदृश्य सामने निकल करके आया है उसके लिए मैं यही कहूंगा कि सब चोर के चोर मौसिया भाई हैं। ये सब की नियत, किसी ने भी यूजीसी के मुद्दे के ऊपर सारे एकदम साइलेंट हो गए हैं, कोई नहीं बोल रहा है। एक तरफ आप सामाजिक समरसता की बात करते हो, एक तरफ हम जो है पूरे समाज में जो है हिंदू सम्मेलनों के माध्यम से समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। एक तरफ हम जो है लोगों से अपील कर रहे हैं कि अपना सनातनी चाहे जो हो उससे जो है खरीदारी करो, उससे व्यापार करो, उसको आगे बढ़ाओ, जात पात के भेद मिटाओ। और ऐसे में आपने जात पात के भेदभाव को बढ़ाने वाला काम कर दिया। इससे हम लोगों को तकलीफ हुई है, निश्चित रूप से तकलीफ हुई है। और इसीलिए हम लोग जो है पॉलिटिकल लोगों का कहीं ना कहीं संभव है हमारे आपके बीच में विचारों की मत भिन्नता हो सकती है। अगर हम अलग अलग संस्थाएं हैं, अलग अलग हमारे उद्देश्य हैं, आंदोलन है, विचार हैं, तो यहाँ बैठे हुए लोग और आप में सब में किसी न किसी रूप में, जैसे कि कल्पना जी बोल रही थी, संभव है कि जो है हमको भी थोड़ा सा वो लगा हो, लेकिन उनके अपने विचार थे, ये मेरे अपने विचार हैं जो हम आप लोगों से जो है साझा कर रहे हैं। हमारे महामंत्री जी ने भारत अच्छा दल के उद्देश्य आंदोलन पर विस्तृत चर्चा किया और निश्चित रूप से जो बात आपने कही है वह सब हमारे भी मुखार बिंदु से वही सब निकलने वाली थी। मैं उन सब बातों पर बात नहीं करना चाहूँगा। हम एक बात जरूर आपसे कहना चाहेंगे। देखिए, जिन उद्देश्यों, जिन आंदोलन पर हम सब लोग काम कर रहे हैं, इन उद्देश्यों की परिकल्पना को हम तभी साकार कर सकते हैं। कहा जाता है, हम लोग छात्र राजनीति में जब से तो एक नारा लगाते थे कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो आज आप लोग जब समर्थन देंगे, आप कल हमारा गोमती नगर में भी जो है कार्यक्रम है, परसों महानगर में है, और खास तौर पे मैं कल्पना जी को विशेष रूप से आमंत्रित करता हूं। कल्पना जी भी हमारी पुरानी सदस्य है। महानगर में सतबंगलिया पार्क है, छनी लाल चौराहे के बगल में महिलाओं का कार्यक्रम है और उसमें सब्जेक्ट ही है आत्मनिर्भर नारी, सशक्त परिवार, सशक्त राष्ट्र। आप आइए, वहाँ पर अपनी बात रखिए। 2:30 बजे से कार्यक्रम है परसों सोमवार को, तो आप उसमें सादर आमंत्रित हैं। और इस तरीके से जो है देखिए, इन सब कार्यक्रमों के माध्यम से हम लोग जो है, जैसे कि यहाँ पर हमारी 4 बहनें बैठी हुई हैं,
इस तरीके की नारियों को जो है निकालने की कोशिश किया जाए जो घर में है, कोई काम नहीं कर रही हैं। अब हम लोग जो है शिक्षा ले सकते हैं, दिल्ली वगैरह में जा कर के देखिए, दिल्ली वगैरह में मूलतः उधर पंजाबी और सिंध मतलब सिंधी समाज और वहाँ के अगर वो सब लोग जो है ज़्यादा संख्या में, और घर घर में कोई ना कोई कुटीर उद्योग है, कोई ना कोई काम, बाहर पति जो है नौकरी कर रहा है, व्यापार कर रहा है, कुछ और कर रहा, तो घर में भी कुछ ना कुछ कर रही हैं। आप लोग भी इस तरीके से जो है किसी काम को जो है बढ़ावा दें, लोगों को प्रेरित करें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए हम एक बात जरूर से कहना चाहेंगे, किसी के बधुआ मजदूर मत बनना, गलत को गलत कहना है, डंके की चोट पे कहना। हालांकि मैं एक बात और साथ में कहना चाहता हूँ, राजनीति, पहले कभी ये शब्द नहीं बोला हूँ, राजनीति तोड़ती है समाज। राजनीतिज्ञों का उद्देश्य केवल और केवल वोट है। ये यूजीसी बिल कहीं ना कहीं ये वोटों की राजनीति का एक हिस्सा है। और इसके लिए मैं एक कहानी वो कहूँगा कि जो है एक नेता था, वो मर गया था जो है, और उसकी शव यात्रा जा रही थी, तो सब लोग बोल रहे हैं कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो नेता, मतलब एक कहानी है कि वो है हास्य है इस प्रकार से। तो सब लोग, वो नेता उठ गया, कहने लगा क्या कर रहे हो तुम लोग, मैं जिंदगी भर धर्मनिरपेक्ष था, तुम लोग हमें जो है कट्टर बना रहे हो। तो लोगों ने कहा कि तुम नेताजी क्या कहा जाए, तो लोगों ने, नेताजी ने कहा कि सत्य है, सत्य है, सत्य है, यही बोलो। तो उसी में कुछ पॉलिटिकल लोग भी जो है चल रहे थे, तो वो बोलने लगे सत्य है, भूल गए, कल सत्ता ही सत्य है, सत्ता ही सत्य है, सत्ता ही सत्य है। तो पॉलिटिकल लोगों की सोच जो है सत्ता ही सत्य है। ये जो है हम लोग बहुत आहत हुए हैं निश्चित रूप से इस घटना, इससे जो है पीड़ा पहुंची है। और इस नाते, लेकिन मैं यही बात और भी कहना चाहूँगा, हम लोगों को इन राजनीतिक, ये देश किसी की बाप की बपौती नहीं है, ये मोदी की और सोनिया गांधी की और अखिलेश यादव और मायावती की और अतीत में जो है जो लोग जो है जा चुके हैं उनका, और आज किसी का देश नहीं है, ये देश आपका है। इस देश के लिए हमारे असंख्य बलिदानियों ने बहुत कुर्बानी दे करके इस देश को आज़ाद कराया है। जो इस देश की आज़ादी के लिए उन्होंने कल्पना की थी, एक समरस समाज होगा, एक भ्रष्टाचार मुक्त समाज होगा, एक भय मुक्त समाज होगा, हम सब में आपसी एकता और बंधुत्व का भाव होगा, उस भाव को विकसित करने का काम हम सबको करते रहना है। ये लोग तोड़ने का काम करें। और मैं ये बात भी कहना चाहता हूँ, कहीं समाज में कोई नफरत नहीं है, ये केवल राजनीतिक चोचले हैं। ये तोड़ने की कोशिश चाहे जितना कर लें अपने वोटों के लिए, ये समाज पूरा एक है, कहीं इसमें जात पात का कोई भेदभाव नहीं है। और हमें इस काम को आगे बढ़ाना है, जो भारत रक्षा दल ट्रस्ट का धर्म जागरण, राष्ट्र जागरण का उद्देश्य है कि सनातनियों में एकता और बंधुत्व के भाव को विकसित करना। एक बात आप ध्यान कर लीजिए, बांग्लादेश की घटना आपके सामने है। पाकिस्तान में जो है जब देश का विभाजन हुआ, तो उस विभाजन के बाद 23% हिंदू हुआ करता था पाकिस्तान में। बांग्लादेश में भी हमारी आबादी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन आज हमारी आबादी धीरे धीरे क्या होती चली जा रही है। हम, और बांग्लादेश में कोई घटना हो रही है तो यहाँ के हरामखोरों को आप देखिए कोई प्रदर्शन नहीं करते हैं। और ईरान का एक मारा जाता है तो यहाँ साले गद्दार जो है वो उनके लिए जो है प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं। ये हमको आपको जो है समझना है। इसलिए राजनीति चाहे जितना हमको आपको तोड़ने का काम करे, हमारे आप में विभाजन करने का काम करे, लेकिन हम समस्त सनातनियों में जाति का भेदभाव मिटा करके आपस में एकता और बंधुत्व के भाव को विकसित करना है। जो अभियान हम लोग लेकर के चल रहे थे, एक दूसरे की तरक्की के लिए, एक दूसरे की उन्नति के लिए काम करने का, उस अभियान को हमें आगे बढ़ाना है। एक दूसरे के सुख में खड़ा होना है, और जिस भी रूप में जिसकी मदद की जा सकती है वह मदद करने का काम हम लोग को करते रहना है, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हम लोगों का उद्देश्य है। तो अब चूंकि होली का माहौल है, तो मैं छोटा सा एक गीत गा करके जो है अपने भाई को विराम दूंगा। तो आप लोग भी अगर साथ, इसके बाद सिंह साहब की बारी है। तो मैं जो है हमारी तरफ जो है गीत है, और अगर आप लोग भी साथ देंगे तो और अच्छा लगेगा। बिल्कुल साथ देंगे। अरे होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा, अरे होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा, अरे होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा, अरे होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा।
करे हाथे कनक पिचकारी, करे हाथे कनक पिचकारी, करे हाथे अबीरा अवध में होली खेले रघुवीरा, करे हाथे अबीरा अवध में होली खेले रघुवीरा। यारे रामा के हाथ कनक पिचकारी, रामा के हाथ कनक पिचकारी, सीता के हाथे अबीरा अवध में होली खेले रघुवीरा, सीता के हाथ में अबीरा अवध में होली खेले रघुवीरा। यारे सादा आनंद रहे यही द्वारे मोहन खेले होली, यारे सदा अनंत रहे यही द्वारे मोहन खेले होरी, अरे मोहन खेले होरी बिरज में मोहन खेले होरी, अरे एक बार खेले कृष्ण कन्हैया, एक बार खेले कृष्ण कन्हैया, एक बार राधा गोरी बिरज में मोहन खेले होरी, अरे एक बार राधा बिरज में मोहन खेले होली। होली है, होली की आप सबको बहुत बहुत बधाई। खूब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और आपसी प्रेम, बंधुत्व, एकता, भाईचारा को बनाए रखिए। समाज ये वक्त की जरूरत है और सनातनियों में एकता के भाव को विकसित करते रहिए। धन्यवाद। हमें इसके कामनाएं। बहुत अच्छा कार्यक्रम कैप्टन मनोज कुमार राय साहब की तरफ से जो संचालित किया गया है मंच को, उसके लिए मैं कैप्टन मनोज कुमार राय साहब को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और बड़े अच्छा खुशी का माहौल बना आपके सबकी मौजूदगी के लिए। मार शक्ति को भी मैं प्रणाम करता हूं, होली की शुभकामनाएं देता हूं। बेहतरीन नाश्ता करके आप लोग जाइएगा। आज होली के शुभ अवसर पर नाश्ता बिल्कुल रेडी है। और मैं दो नाम को बहुत अच्छे ढंग से जानता हूं, एक जसवंत सिंह जी क्षेत्र में वार्ड 1 के अंदर, और एक हरीश जैन जी हमारे। ये टोटल राजनीति में पार्टी में नाम लिखा हुआ है, मगर सेवा आप दोनों की, मैं कहता हूं कि इतनी ऊंचाइयां हैं आपकी सेवाओं की, हर गली में आप लोगों का नाम लिया जाता है। आज मैं आप लोगों को यहाँ होली की शुभकामनाएं देने के लिए जसवंत सिंह जी को और हरीश जैन जी को मैंने बुलाया। मैं बहुत तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूं। और भी मैंने संस्था के अच्छे लोगों को इसलिए बुलाया कि आप लोगों को एक अच्छा बढ़ावा मिले, आपको यहाँ से एक अच्छी ऊर्जा मिले। आप सनातन को चला रहे हैं, आप भी गोरखा भी सनातन हैं, आप भी बेहतरीन काम कर रहे हैं। उसके लिए मैं भारत रक्षा दल ट्रस्ट की तरफ से जसवंत सिंह जी को, जैन जी को, अपने गौरव सिंह जी को, सुरेश छेत्री जी को, क्षेत्र से आए हुए सभी को तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूं। फिर अगली बार भी हम इसी तरीके से होली मिलन करेंगे। आप सब आएंगे, बहुत बहुत मेरी तरफ से धन्यवाद। सुरेंद्र सिंह साहब एक छोटा सा गाना गाएंगे, एक गाना सुरेंद्र सिंह साहब प्लीज। बचपन के इसके बाद जो है 2 शब्द हमारे आज के अध्यक्ष समापन भाषण करेंगे, उसको समापन भाषण बोलते हैं। इसके बाद हम लोगों ने क्या है कि ये फूलों की होली खेलना, उसका वीडियो बनेगा। फूलों का होली खेलते समय रोशनी पे कर लिए थोड़ा सा 30 मिनट। आप जो है थोड़ा बोल लेंगे, रोशनी तो है ही। और इसके बाद फिर सभी लोग नाश्ता करेंगे, तब इसके बाद यहाँ से ठीक है। तो मैं अभी आज के अध्यक्ष जसवंत सिंह जी को, जसवंत जी को अभी आमंत्रित करता हूँ। आप जो है समापन भाषण कर दीजिए, फिर होली बैठे बैठे। आज के होली मिलन में समारोह में हमको सब एकत्र हुए हैं, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये होली मिलन समारोह हमारे जो पूर्वजों ने या ऋषियों ने जो भी ये कार्यक्रम बनाए हैं, एक दूसरे को आपस में जोड़ने के लिए बनाया गया है, खुशियाँ मनाने के लिए जाना गया है, और अपने आगे आने वाली पीढ़ी को इसकी शिक्षा देने, उसे हम जब करेंगे तो हमारे बच्चे भी इससे सीखेंगे, हमको देखेंगे तब वो भी करेंगे। तो इसी के अवसर पे होली का जो मिलन हुआ है, और होली हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरी जानकारी में सबसे पहले हरदोई से शुरू हुई। बिल्कुल सही। हरदोई जो है, जो हिरण्याकश्यप जो राजा जो वहाँ के जो हुआ करते, उन्हीं के नाम से हरदोई रखा गया, वहीं से शुरू हुई थी। और हिंदुस्तान के हर कोने में होली का पर्व मनाया जाता है। बड़े खुशी के साथ हम लोग इसको मनाते हैं, अपने आपसी भाईचारा को जो है मिला के रखते हैं।
तो इस होली का जो मिलन जो है अपने क्या नाम है चंदन दाजू ने किया है, तो उसके लिए वो बहुत उनका आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत बधाई हो। और हमसे सभी मंचासीन जो भी है सब वरिष्ठ लोग बैठे हैं, छोटे छोटे अपने संगठनों से आए हैं, और उन्हीं को सब संगठन को मैं सादर प्रणाम करता हूं और होली की शुभकामनाएं उनको बहुत बहुत अपने दिल से देता हूं। दूसरी एक चीज़ मैं अपनी रखना चाहता हूं, जो हमारी छोटी छोटी संस्थाएं हैं वो अपना एक, जैसे हमारे पास भी एक अपना चिल्लर कोष बनाया है। 1 रुपये रोज़ का जमा अगर करते हैं तो 365 रुपये होता है, उसको राउंड में एक साल में 400 रुपये हो जाता है। आपके संस्थाएं में जितने भी लोग से जुड़े हैं, अगर साल में 1-1 रुपये रोज़ का जमा कर 400 रुपये आप जमा करते हैं, तो कभी विपत्ति में अड़ोस पड़ोस में कहीं भी कोई बीमार हो जाता है, उस पैसे से तत्काल जो है उसकी मदद की जा सकती है। ये हम लोग भी अपने संगठन में करते हैं, हर साल जो है जहाँ भी कोई ऐसा मिलता है उसकी हम लोग मदद करते हैं। तो मेरा सुझाव है जैसा आप लोग करेंगे, 1 रुपये रोज़ का कुछ नहीं होता है। अगर 1 रुपये हम रोज़ जोड़ेंगे तो साल में 365 और राउंड में आप 400 रुपये जमा करा लीजिए, तो जो छोटी छोटे एक बूथ से आपका जो है घड़ा भरेगा, उस घड़े से कई लोगों की प्यास बुझेगी। ये मेरी दिल की तमन्ना है, इसको आप थोड़ा करके देखिए, एक दफ़ा बड़ा मज़ा आएगा। सहयोग करने में, मदद करने में आदमी को पीछे नहीं हटना, थोड़ा सा कोशिश करने की ज़रूरत है। जब आप कारवा लेकर आगे चलेंगे तो आपके पीछे पीछे सब कारवा आपके पीछे पीछे हो जाएगा। तो अंत में आप लोगों को फिर मैं होली की शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। और आज का रंगारंग प्रोग्राम या जो भी था सब बहुत बढ़िया संपन्न हुआ है, और यहीं पर मैं इसको जो है समाप्त करेंगे, तो इसको हम यहाँ पर समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आने वाले समय में फिर हम लोग आपस में बैठ के करेंगे। अभी थोड़ा फूलों की होली का एक सेकंड भैया, एक मिनट सुनिए, मैं एक अपील करना चाहता हूँ। 19 मार्च को हमारा भारतीय नववर्ष है। हम सभी लोग अंग्रेजी नववर्ष 1 जनवरी को हैप्पी न्यू ईयर करते हैं। मेरा अनुरोध है, हम सारे सनातनी लोग बैठे हुए हैं, हमारा भारतीय नववर्ष शुरुआत होगा 19 मार्च से, नवरात्र का पहला दिवस है। तो इस पे जो है मैं आप सब लोग से चाहूँगा उस दिन अपने घर पे भगवा ध्वज लगाएं और कोशिश करें कि जो है एक दूसरे को जिस तरीके से हैप्पी न्यू ईयर की बधाई देते हैं, उस तरीके से भारतीय नववर्ष की बधाई दें, हिंदू नववर्ष की बधाई दें। तो इससे हमारी सनातन परंपरा और ख़ास तौर पे नौजवानों को विशेष रूप से बधाई दें। हम आप देखिए एक विशेष आप वो करेंगे, हम सारे लोग जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, गौरव जी को हम साइड कर दें तो अधिकांश हम सब लोग जो है एक प्रकार से उम्र दराज लोग हैं। नौजवान क्यों नहीं इस प्रकार के मुख्यधारा में आ रहा है, उस पर फोकस हमको जो है ज़्यादा करना है, उसको ज़्यादा बधाई देना है। तो सुरेश जी, मैं आपसे भी चाहूँगा हर कोई जो अपने अपने घर पे भगवा ध्वज उस दिन जो है लगाए, भारतीय नववर्ष बनाए। भारत अच्छा दल की ओर से भी कार्यक्रम बनने वाला है, मैं उसकी घोषणा नहीं कर सकता हूं कि कहां होगा क्या होगा, वो आप लोगों से विचार विमर्श के बाद होगा, लेकिन भारत अच्छा दल की तरफ से भारतीय नववर्ष का कार्यक्रम होगा। और चंदन सिंह जी के माध्यम से यहाँ के लोगों को और जो जहाँ से है आप सभी लोगों को जो है उसका निमंत्रण आएगा। धन्यवाद। मैं 19 तारीख को अनौपचारिक रूप से गौरव जी आपकी संस्था को और सर छत्री सर आपकी संस्था को 19 तारीख के कार्यक्रम में अभी से इन लोगों को आमंत्रित कर दे रहा हूँ। हाँ, सूचना जो है आप लोगों को मिल जाएगी अपना चंदन सिंह जी की तरफ से कि कौन सा स्थान पर कैसा कार्यक्रम कितने बजे होगा। लेकिन 19 को 100% कार्यक्रम होगा भारतीय जनता दल का 9 वर्ष पर। हाँ, तो आप लोगों का 9 वर्ष जो विक्रम संवत है वह भी जो है आने वाला है, भविष्य का 9 वर्ष, वो भी बहुत आप लोगों के लिए मंगलमय हो, इस शुभकामना के साथ। अब मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि एक आदमी वीडियो बनाएगा और हम लोग फूलों की होली खेलेंगे। कुर्सी का लगा कर दे, थोड़ा सा कर ले अपना, करते हुए थोड़ा वीडियो